नोएडा में पिछले 3-4 दिनों से चल रहा श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन सोमवार यानी 13 अप्रैल की सुबह अचानक उग्र रूप ले लेता है। जो प्रदर्शन अब तक शांतिपूर्ण और साइलेंट तरीके से चल रहा था, वो देखते ही देखते हिंसक हो गया। अलग अलग इलाकों में जो तस्वीरें सामने आई, उनसे जली हुई गाड़ियां, सड़कों पर हंगामा और जोर जोर से लगाए जा रहे नारे साफ दिखाई दे रहे हैं। ये करवा लो यार। हालात इतने बिगड़ गए कि आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। जो लोग अपने दफ्तरों से निकल रहे थे, वो रास्ते में ही फंस गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इस विरोध प्रदर्शन की असली वजह क्या है। श्रमिकों की जो मांगे मुख्य मांगे थी, उनमें वेतन वृद्धि, ओवरटाइम का भुगतान, साप्ताहिक छुट्टी और सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे शामिल थे। ये सभी मांगे पहली नजर में जायज लगती हैं, क्योंकि ये श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों से जुड़ी हुई हैं। ये लंबे समय से कई औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों इन समस्याओं से जूझते हुए भी दिखाई दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया था कि श्रमिकों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके साथ ही ओवरटाइम भुगतान और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए थे। ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है कि जब सरकार पहले ही इन मुद्दों पर कदम उठा चुकी है, तो फिर विरोध इतना अचानक उग्र क्यों हो जाता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे केवल श्रमिकों की मांगे ही नहीं, बल्कि अन्य कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में हाल ही में श्रमिकों के वेतन में करीब 35% की वृद्धि हुई। संभव है कि नोएडा के श्रमिक भी इसी तरीके की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हों। ये एक स्वाभाविक तुलना हो सकती है जो असंतोष को बढ़ावा दे सकती है। दूसरी ओर राजनीतिक एंगल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में किसी भी बड़े विरोध या अस्थिरता को राजनीतिक नजरिए से देखा जाना स्वाभाविक है। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई संगठित रणनीति हो सकती है, जिसका मकसद सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना है। हालांकि ये सोच सच भी है कि किसी भी जायज मांग को हिंसक रूप दे देना समाधान नहीं होता। अगर श्रमिक अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से रखते हैं, तो शायद बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। लेकिन जब प्रदर्शन हिंसा में बदल जाता है, तो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर इसका असर पड़ता है, बल्कि आम जनता को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और ये पता लगाए कि आखिर प्रदर्शन के उग्र होने के पीछे असली वजह क्या है। साथ ही श्रमिकों की वास्तविक समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। फिलहाल नोएडा में हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ श्रमिक असंतुष्ट था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या सरकार और प्रशासन समय रहते इस स्थिति को संभाल सकते थे? और इनमें सबसे अहम सवाल ये कि क्या श्रमिकों को उनका हक सही तरीके से मिल पा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही साफ हो पाएंगे। तब तक के लिए ऐसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि विकास के साथ साथ श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान का ध्यान रखना कितना जरूरी है।